हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी जीवन में विजय यानी सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि विजया एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है और एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और अनेक शुभ मुहूर्त क्या होंगे और एकादशी की पूजा विधि क्या होगी। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विजया एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है। फ्रेंड्स, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 12 फरवरी को रात्रि 12:22 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 13 फरवरी को दोपहर 2:55 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं। तो इस विजया एकादशी का पारण करेंगे 14 फरवरी 2026 को सुबह 7:23 से लेकर 9:21 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 13 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से लेकर 6:09 तक। इस बीच आप अपना स्नान, दान या पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से लेकर 3:22 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:08 से 6:24 तक और अभिजीत मुहूर्त का रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। आइए अब जानते हैं राहु काल का समय। फ्रेंड्स, 13 फरवरी को राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:16 से लेकर 12:41 तक। राहु काल का समय ऐसा समय होता है जिसमें कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसे जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। फ्रेंड्स, विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी हमें मुक्ति दिलाने वाला होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के व्रत से जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी व्रत में 3 दिन के नियमों का पालन करना होता है। 12 फरवरी को दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, फूल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजा कर विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों, साधुओं तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा देना विशेष पुण्यदायी माना गया है।
एकादशी के दिन परनिंदा, छल कपट, क्रोध व द्वेष से दूर रहें। चावल और भारी भोजन का सेवन न करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। यानी कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो तो भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और नाम का स्मरण करना चाहिए। विजया एकादशी पर दान अवश्य करें। विजया एकादशी पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्न, वस्त्र, धन और भोजन विशेष रूप से पुण्यदायी माने गए हैं। यानी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी विजया एकादशी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।